हेलो स्टूडेंट, माता कृष्णावंती कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस का पहला दिन है। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपके राजनीतिक विज्ञान में 2 पेपर हैं। पहला पेपर है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार और दूसरा पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक। आज हम राजनीतिक विज्ञान के दूसरे पेपर भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक विचारकों में आधुनिक व प्राचीन 2 तरह के विचारक आते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य, मनु, शुक्र आदि आते हैं और आधुनिक राजनीतिक विचारकों में महात्मा गांधी, अंबेडकर, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया आदि आते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय विचारक मनु के बारे में पढ़ेंगे। मनु को लेकर हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि मनु कौन थे। मनु को सृष्टि का प्रवर्तक और प्रथम विधिवेता कहा जाता है। मनु को मानव जाति का पिता भी कहा गया है। ऋग्वेद में भी बार बार मनु को मानव जाति का पिता और सृष्टि का प्रवर्तक कहा गया है। इसके अलावा हम तैत्तिरीय संहिता में भी देखते हैं कि समस्त मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। मनु को प्रथम विधिवेता क्यों कहा जाता है? प्रथम विधिवेता क्यों कहा जाता है? मनु को प्रथम विधिवेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनु के द्वारा रचित जो मनुस्मृति है वह हिंदू कानून व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। हिंदू कानूनी साहित्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है धर्मशास्त्र, दूसरा है धर्म सूत्र और तीसरा है टीकाएं। इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह है धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्र में भी अगर हम देखते हैं तो धर्मशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति के रचना काल में बहुत से विद्वानों में मतभेद है। जो डॉक्टर वीसी सरकार हैं, वह मनुस्मृति का रचना काल ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व का मानते हैं। वहीं दूसरे विद्वान हंटर जो हैं वह मनुस्मृति का रचना काल
ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व का मानते हैं। लेकिन सबसे प्रामाणिक मत मजूमदार व पुसालकर का माना जाता है। मजूमदार व पुसालकर इसका रचना काल 3110 ईसा पूर्व का मानते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जो डॉक्टर वीसी सरकार है वह मनुस्मृति का रचना काल 150 वर्ष पूर्व का मानते हैं, और वहीं हंटर जो हैं वह इसका रचना काल ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व का मानते हैं। लेकिन जो सबसे प्रामाणिक मत है वह मजूमदार व पुसालकर का माना जाता है। वह इनका रचना काल 3110 ईसा पूर्व का मानते हैं। आगे हम देखेंगे कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं व कितनी श्लोक हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय व 2694 श्लोक हैं। कई विद्वान ये मानते हैं कि मनुस्मृति में लगभग 1 लाख श्लोक थे। जो धीरे धीरे कम होकर 12,000 रह गए। लेकिन जो हमें वर्तमान में मनुस्मृति का संस्करण प्राप्त होता है उसमें 12 अध्याय व 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति केवल एक राजनीतिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। मनुस्मृति में हम राजा के कर्तव्यों के बारे में, राज्य के बारे में, धर्म के बारे में और दंड के बारे में भी पढ़ते हैं। धर्म। मनु ने मनुस्मृति में धर्म के बारे में क्या कहा है? मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए भी मनु ने कहा है कि जो राजा है उसे धर्म के अधीन रहते हुए कार्य करना चाहिए। अतः धर्म शब्द का प्रयोग मनु वर्तमान समय की तरह लौकिक पारलौकिक मत मतांतरण के लिए नहीं करता है, बल्कि वह धर्म शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थों में करता है। मनु का जो धर्म शब्द है वह संस्कृत के द्वि धातु से बना है और इसका अर्थ है धारण करना। मनु कहता है कि धर्म का अर्थ है सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाता है। धर्म से मनु का आशय यह है कि सभी व्यक्ति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। सभी व्यक्तियों द्वारा स्वयं धर्म का
पालन किए जाने पर ही समाज की व्यवस्था संभव है। इसका अर्थ है कि जब सभी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तभी समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। मनु से पहले का लोगों का जो जीवन था वह अराजकता पूर्ण था। उसमें ना कोई नियम थे, ना कोई अनुशासन था और ना ही कोई व्यवस्था थी। इसी प्रकार मनु ने लोगों के जीवन को सुव्यवस्थित, सुनियमित और अनुशासित बनाया और इसके लिए उसने धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इसके बाद हम धर्म, राज्य और दंड के बारे में पढ़ेंगे। धर्म का राज्य व दंड से क्या संबंध है? मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। धर्म और राज्य के परस्पर निर्भर माना गया है। मनु ने धर्म और जो राज्य है उसको आपस में संबंधित किया है, यानी ये दोनों जो हैं वह एक दूसरे पर निर्भर हैं और इस बात पर बल दिया है कि राज्य का अस्तित्व जो है वह धर्म के परिवर्तन के लिए ही हुआ है। यानी राज्य जो अस्तित्व में आया है वह सिर्फ धर्म के परिवर्तन के लिए ही आया है और राज्य का भी यह कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर प्रवृत्त करे और राज्य का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह सभी लोगों को धर्म के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार धर्म जो है वह राज्य का मूल आधार है। मूल आधार है, लेकिन दूसरी ओर धर्म भी राज्य पर निर्भर करता है। मनु कहते हैं कि केवल राज्य ही धर्म पर निर्भर नहीं है, धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत नियमों के माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। क्योंकि अगर हमें धर्म को सुरक्षित करना है तो हमें राज्य की आवश्यकता है।